सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में शहीद हुए 25 भारत माता के बेटों और 2 विदेशी नागरिकों को आज उनके गृह नगरों में अंतिम विदाई दी जा रही है। इस कायराना हमले ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है और हर तरफ गम और गुस्से का माहौल है। महाराष्ट्र के पुणे में शहीद संतोष जगदाले का अंतिम संस्कार उनकी बेटी ने किया। उस मासूम बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, जिनके सामने ही आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। उनकी बेटी की चीखें हर पत्थर दिल को भी पिघला देने वाली रही। गुजरात के भावनगर में पिता पुत्र यतीश परमार और स्मित परमार की चिता एक साथ जली। उनकी एक साथ हुई मौत से पूरे शहर में मातम पसरा है और हर आंख नम है। सूरत के शैलेश कलाठिया का भी आज अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद कारोबारी दिनेश मिरानिया को उनके बेटे शौर्य ने मुखाग्नि दी। इस दुखद घड़ी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अंतिम यात्रा से पहले उनकी पत्नी नेहा की बेहोशी ने सभी को और गमगीन कर दिया। शहर में आतंकी हमले को लेकर आक्रोश है और लोगों ने सड़कों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। बता दें कि दिनेश मिरानिया को जिस दिन गोली मारी गई उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। वह परिवार के साथ खुशियां मनाने बैसरन घाटी गए थे। वहां पत्नी नेहा, बेटा शौर्य और बेटी लक्षिता के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के दिनेश मिरानिया की अंत्येष्टि में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिनों का मुंबई दौरा बीच में छोड़कर आज सुबह मुंबई से रायपुर पहुंचे। सीएम साय ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उन्होंने स्वर्गीय दिनेश मिरानिया के पार्थिव देह पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साय ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और ढाढ़स बधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया। सीएम ने मिरानिया के पावन स्मृतियों को सहेजने और चिरस्थायी बनाने के लिए किसी सड़क या चौक को उनके नाम पर करने की बात कही। सीएम साय ने कहा कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत ने देश की आत्मा पर चोट किया है। पूरे प्रदेश के लिए भी यह दुख और पीड़ा का क्षण है। घिनौनी आतंकवादी घटना में प्रदेश ने अपना एक बेटा खो दिया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला और घाटी के विकास को गति मिली थी। आतंकवादियों ने पर्यटकों के जरिए कश्मीर और देश को अस्थिर करने की कोशिश की है। पूरा देश एकजुटता के साथ इस अमानवीय कृत्य का बदला लेगा। पाकिस्तान के शह पर हुई इस हमले का अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। हरियाणा के करनाल में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार उनकी बहन ने किया। हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शहीद की बहन का यह आरोप है कि गोली लगने के बाद भी उनके भाई को 1.5 घंटे तक मदद नहीं मिली। सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। राजस्थान के जयपुर में शहीद सीए नीरज उधवानी का अंतिम संस्कार उनके बड़े भाई ने किया। उनकी पत्नी आयुषी की बिलखती आवाज और उनके आंसू हर किसी को भावुक कर गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में शहीद आईबी अफसर मनीष रंजन को रांची एयरपोर्ट पर अंतिम विदाई दी गई। उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों का दुख असहनीय था। मध्य प्रदेश के इंदौर में शहीद सुशील नथानियल का ईसाई रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी जेनिफर का ताबूत से लिपटकर रोना देखकर हर आंख नम हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शहीद शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार हुआ। उनकी पत्नी ऐशान्या ने अपने पति की शर्ट पहनकर उन्हें विदाई दी और आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की। उनकी पीड़ा ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। पहलगाम के शहीदों को दी जा रही यह अश्रुपूर्ण विदाई पूरे देश के दुख और गुस्से का प्रतीक है। हर शहीद के घर में मातम है और हर नागरिक इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा कर रहा है। यह घटना आतंकवाद के खिलाफ हमारी एकजुटता और संकल्प को और मजबूत करती है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।